हेलो दोस्तों, आज के आपका फिर से एक बार हमारे चैनल आर के पॉइंट ऑफ स्टडी स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट से हम बोलते हैं SI। 18 नंबर कितना है तो 18 नंबर में है। 18 की किसी साधारण ब्याज एक दर 3 वर्ष का मिश्र धन 23 रुपया तथा 5 वर्ष का मिश्र 25 रुपया है, तो मूलधन कितना है। यानी कि इस प्रश्न निकालना जो है मूलधन निकालना, क्या जो निकालना है तो मूलधन निकालना। यानी कि यहाँ पे किसी ब्याज की एक विशेष 3 वर्ष का मिश्र धन जो है 13 है और 5 वर्ष का जो है 25, तो मूलधन यानी कि निकालना में क्या है मूलधन है। यानी कि 3 वर्ष यहाँ पे वर्ष, यानी कि 5 वर्ष में से यहाँ पर हम हल करेंगे तो यहाँ पे 5 वर्ष था, यानी कि 5 से घटा देंगे 3 वर्ष तो बचेगा 2 वर्ष बचेगा। मिश्रधन कितना है ये देख लेते हैं। मिश्रधन कितना है तो 5 वर्ष के लिए कितना 25 है और 3 वर्ष के लिए 23 रुपया, यानी कि 2500 अब माइनस कर देंगे 2300, यानी कि हो जाएगा 25 और ये माइनस 23, यानी कि 5 वर्ष का मिश्रधन था 2500 और 3 वर्ष का मिश्रधन था कितना 2300 था। कितना था 2300 था। तो यानी कि 5 वर्ष में से 3 वर्ष घटाएंगे तो ये 2 वर्ष का ब्याज 2 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। 2500 में से 2300 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 200, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया, यानी कि यहाँ पे आया 2 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया। यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा 200 और ये कितना बट्टा 2। हमें निकालना कितना है तो 3 वर्ष के निकालिए या तो 5 वर्ष के भी निकाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर 3 वर्ष का निकालते हैं 3 वर्ष का ब्याज तो 3 वर्ष का हो जाएगा 200 बट्टा 2 और गुना 3। अभी काट दीजिए, ये 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 100 बाजी, या 100 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा 300 रुपया, यानी कि 300 रुपया यहाँ पे आ जाएगा क्या जी तो ब्याज आ जाएगा, यानी कि 300 रुपया ब्याज आ जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपया है, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपया, यानी कि यहाँ पे SI बराबर आया 300 रुपया। SI बराबर 300 रुपया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। तो यहाँ पे SI 3 वर्ष का 300 रुपया, तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 2300 रुपया, यानी कि ये 2300 और माइनस ही हो जाएगा कितना 300, तो 2300 में से 300 गया कितना बच जाएगा 2000, कितना 2000 रुपया, यानी कि यहाँ पे जो आया प्रिंसिपल आया कितना आ गया 2000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2000 रुपया कौन सा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 2000 रुपया। तो चलिए इसका आंसर हमारा आ गया कितना 2000 रुपया आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर में कि साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपया है तथा उससे अगले 5 साल बाद 1020 रुपया हो तो वह धन कितना है। यानी कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 वर्ष का धन जो है 720 है और अगले 5 वर्ष के बाद 1020 रुपया हो जाता है, तो वह धन कितना। यानी कि 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपया और 5 और 2 7 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पे 1020 रुपया दिया हुआ, तो 7 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 - 2 बराबर, यहाँ पे देखिए कितना है 7 वर्ष के लिए कितना 1020 रुपया और 2 वर्ष के लिए 720 रुपया, यानी कि यहाँ हो जाएगा ये 1020 रुपया और माइनस 720 रुपया, 1020 रुपया और माइनस 720 रुपया।
अब यहाँ पे देखिए, यानी कि यहाँ पे 7 वर्ष का मिश्र धन कितना है 1020 रुपया है, और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 720 रुपया। अब यहाँ से घटाएंगे तो 7 में से 2 गया, यहाँ पे बच जाएगा 5, यानी कि 5 वर्ष का ब्याज, यानी कि 5 वर्ष का ब्याज यहाँ पे निकालेंगे। 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 10 में से 7 गया 3, यानी कि 5 वर्ष का ब्याज आ गया हमारा कितना 300 रुपया। और यहाँ पे दे रखा है 7 वर्ष का मिश्र धन दे रखा, 2 वर्ष का भी मिश्र धन दे रखा, तो किसी से निकाल सकते हैं। अगर हम निकालेंगे तो 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ से निकाल लेंगे पहले 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 300 और बट्टा कितना हो जाएगा 5, और निकालना हमको कितना है 2 वर्ष का, तो यहाँ पे निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का यहाँ पे जब हम ब्याज निकालेंगे तो ये देखिए, ये 5 से काट दीजिए, 5 छक 30, यानी कि 600, 5 छक 30 यानी कि 36, यानी कि कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। यहाँ पे 5 छक 30 और 1 शून्य है 1 शून्य, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 60 रुपया, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया, तो 2 वर्ष का निकालेंगे तो 60 गुना कर देंगे कितना 2, तो 60 गुना 120 रुपया, यानी कि 100 रुपया ब्याज, 120 रुपया आ गया ब्याज 2 वर्ष का। यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा कितना 720 रुपया दे रखा। तो हमें निकालना क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। निकालना हमें क्या है, वह धन कितना, यानी कि मूलधन निकालना है। तो मूलधन यानी कि P बराबर होता है अमाउंट माइनस ASI। तो 2 वर्ष, यहाँ पे हमने 2 वर्ष का ब्याज निकाल रखा है। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का ब्याज आया कितना 120 रुपया, और 2 वर्ष का मिश्र धन देखिए कितना है तो 720 रुपया, यानी कि 720 और माइनस इधर हो जाएगा ऐसा कितना गया 2 वर्ष के लिए 120, ये हो जाएगा 0 0 और 7 में से गया 600 रुपया, कितना गया 600 रुपया। अगर आप 5 वर्ष के निकालिएगा ब्याज, अगर आप देखिए यहाँ पे अगर हम 5 वर्ष का निकालते हैं ब्याज, यहाँ पे देखिए 7 वर्ष है तो 7 वर्ष का निकालते हैं तो देखिए 1 वर्ष का या 60 रुपया, तो 7 वर्ष का निकालेंगे तो 7 7 छक 42, यानी कि 420 रुपया गया, कितना गया क्योंकि 6 गुना 7 तो 7 छः कितना 42, यानी कि 420 रुपया ब्याज आ गया कितना 7 वर्ष का। तो मिश्र धन कितना 1020 रुपया, तो मिश्र धन माइनस हो जाता है ब्याज मूलधन बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1020 माइनस 420, ये 0 0 10 में से 4 गया 600 रुपया। इस तरफ से ऐसे भी निकाल सकते हैं या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका कितना आ गया 600 रुपया, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल यहाँ पे मूलधन, यहाँ पे हुआ जो धन था मूलधन बराबर कितना आ गया 600 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 600 रुपया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर है कितना तो 600 रुपया था, यानी कि वह धन कितना था तो 600 रुपया था यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर में। 20 नंबर में है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 9800 रुपया तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 12,005 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। यानी कि इस प्रश्न में निकालना क्या है, रेट निकालना है। और 5 वर्ष का मिश्र धन 9800 रुपया है और 8 वर्ष का मिश्र धन कितना 12,005 है। तो 8 वर्ष में से 5 वर्ष घटाएंगे, यानी कि इस यहाँ पे करेंगे 8 माइनस 5 बराबर 12,005 माइनस, क्योंकि 8 वर्ष के लिए 12,005 है और 5 वर्ष के लिए 9800, 5 वर्ष के लिए 9800, 5 वर्ष के लिए 9800। और यहाँ पे देखिए, यानी कि इस प्रश्न में 8 वर्ष का जो मिश्र धन है 12,005 है और 5 वर्ष का जो मिश्र धन है 9800 रुपया है।
तो 8 में से 5 घटाएंगे, निकल बच जाएगा कितना 3 यानी कि 3 वर्ष का ब्याज, यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो घटा दीजिए, 5 में से 0 गया ये 5, 0 में से 0 गया 0, यहाँ बच गया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 11, 11 में से 9 गया 2, यानी कि इसमें 5, यहाँ पे 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 11, 11 में से 9 गया 2, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज 2205 रुपया। अब यहाँ से निकाल लेंगे 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे तो 2205 और बट्टा कितना 3, और यहाँ से काट दीजिए, 3 से काटिए क्योंकि 2 दूना 4 और 5 4 9 3 में आता है, तो 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 और 3 पचे 15, यानी कि 735 रुपया। अब निकालना हमको कितना का भी निकाल सकते हैं। अगर 5 वर्ष का निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष का ब्याज, तो 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 735 गुना 5, तो 735 गुना 5 करेंगे तो 5 पचे 25 के 5 बाकी 2 और 5 तिया 15 2 17 के 7 बाकी 1 और 7 पचे 35 1 36, यानी कि 3675 रुपया। यानी कि 5 वर्ष का ब्याज आ गया 3675 रुपया आ गया। हमें निकालना क्या चीज़ है तो देख लीजिए, पहले निकालना क्या है, प्रिंसिपल पहले निकाल लेते हैं। इसका हम प्रिंसिपल निकालते हैं P बराबर, तो P बराबर होता है A माइनस ASI, P बराबर होता है A माइनस ASI। तो A कितना है 5 वर्ष के लिए 9800 है, तो 9800 और माइनस 3675। अब यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे हो गया कितना 9 में से 7 गया 2, यहाँ बच गया कितना 7 में से, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया 9 में से 7 गया 2, यहाँ बच गया 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ 9 में से 3 गया 6, यानी कि 6125, यानी कि इसमें यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ गया तो 6125 रुपया का। हमें निकालना क्या चीज़ है तो देख लीजिए, हमें निकालना क्या है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी कि हमें जो निकालना है वो रेट निकालना है। क्या जो निकालना है, रेट। अब यहाँ पे देखिए रेट बराबर होता है ASI गुने 100 बट्टा P गुना टाइम। तो यहाँ पे देखिए रेट बराबर हो जाएगा ASI यहाँ पे देखिए कितना आया है, तो ASI सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 3675 रुपया, यानी कि यहाँ पे जाएगा 3675 और गुना 100 बट्टा यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना आया है, 6125, क्योंकि 10 में से 5 गया 5, 10 में यहाँ 9 में से 7 गया 2, यहाँ बच गया 7 में से 6 गया 1 और 9 में से 3 गया 6, यानी कि 6125। यहाँ पर आ जाएगा 6125 और गुना टाइम कितना है तो देख लीजिए, यहाँ पे टाइम कितना 5 वर्ष, तो 5 गुना 5, यहाँ पर जाएगा 5। अब यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से 5 से काटिएगा 5 6 30, 5 7 35 और 5 तिया 15 और 5 5 25, यानी कितना बाजी कट जाएगा। अब यहाँ से काट दिए 5 से, 5 इकाई 5 5 चौक 20 और 5 7 35 147, 5 से काट दीजिए, 5 इकाई 5 5 दूना 10 और 5 दूना 10 5 5 25। पाँच इकाई 5 5 दूना 10 और 5 10 5 5 25 और 5 6 5 7 35 1 5 3 15 5 5 25 और 5 इकाट 5 और 5 चौका 20
अब 5 7 147। अब 147 आ गया यहाँ पे 147 गुने 100 बटा 1225। अब यहाँ से ये काट दीजिए 20 × 100, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 × 5 = 25, 5 चौका 20, 5 से काट दीजिए 5 चौक 20, 5 45, और यहाँ से काट दीजिए 7 से, 7 दूना 14, 7 × 7 21, 7 47, 7 7 49 और 7 21, यानी कि यहाँ पे आ गया रेट, यानी कि रेट बराबर आ गया 3 × 4, यानी कि 4 तिया कितना आ गया तो 12%, यानी कि इसका आंसर कितना है तो 12%। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर में यहाँ पे 12% ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा 12%। कितना आएगा 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया तो डी नंबर हो गया, यानी कि 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 महीने के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज का अंतर 129 रुपया है, तो मूलधन क्या है। यानी कि इस प्रश्न में निकालना क्या है मूलधन, यानी कि इस प्रश्न में निकालना है मूलधन निकालना है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे किसी धन पर 4% वार्षिक है, वार्षिक दर से 8 माह का, 8 महीना को वर्ष में बदलेंगे तो 8/12 हो जाएगा, तथा 5% वार्षिक ब्याज 15 महीना, तो 15 महीना का वर्ष में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 15/12 हो जाएगा। माह के साधारण ब्याज का अंतर कितना 129। तो इसको हम बनाएंगे इस तरह से, यानी कि P का 80% होता है, जिससे कि सूत्र SI बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P का 80%। क्या होता है P का 80%। तो यहाँ पे देखिए मान के भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर बिना माने भी बना सकते हैं, यानी कि 80%, यानी कि R कितना है 4% है और यहाँ पे 8, यानी कि 4 × 8/12, यानी कि हो जाएगा। और एक कितना है, एक है 5% 15/12, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि 5 × 15/12, यानी कि हो जाएगा 5 × 15/12% माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना 4% 8 माह, तो यहाँ पर हो जाएगा 4% 8/12, ये हो जाएगा परसेंट। और अंतर दे रखा है, अंतर यहाँ पे कितना है तो 129 रुपया है। कितना अंतर है 129 रुपया, यानी कि यहाँ पे अंतर कितना है 129 रुपया। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि सिंपल प्रिंसिपल गुना 80%, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल x है तो इसमें x से गुना हो जाएगा, इसमें x से गुना हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 से और 4 तिया 12, यानी कि 4 तिया 12 और 5 तिया 15, यानी कि 5 5 25, 25/4%, आई हो जाएगा। ये काट दीजिए 4 तिया 12 3, यानी कि हो जाएगा 8/3%, और यहाँ पे माइनस % बराबर 129। अब यहाँ से देखिए 4 और 3 का एलसीएम 12, अब 4 तिया 12 3 और 25 तिया 75, 75% ये हो जाएगा, यानी कि 4 तिया 12 3, 4 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 4 तिया 12 3 और 25 तिया 75%, और यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस, और 3 से भागा दीजिए 4 और 8 चौक कितना हो जाएगा, 3 से भागा दीजिएगा 4 बाजी लग जाएगा, 8 चौका 32%, बराबर कितना 129। अब यहाँ से देखिए 5 में से जाएगा 2 3 और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 43% बराबर 129 × 12, 129 × 12।
यानी कि 43% बराबर आ गया 129 गुना 12। तो 1% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 129 गुना 12 बटा 43। 43 से 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 यानी कि 3, यानी कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया 1%। 1% बराबर आ गया, यहाँ पे 1% बराबर आ गया, क्योंकि 3 तिया 9 और 4 तिया 12 यानी कि 43 तिया कितना होता है 129, 12 तिया 36 यानी कि 1% बराबर 36। तो 100% का निकालेंगे तो 100 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3600, यानी कि 1% बराबर 36, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 36 गुना 100, यानी कि 3600 रुपया आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा तो 3600 रुपया। 3600 रुपया ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कितना, तो 3600 रुपया, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कितना 3600 रुपया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का कितना आ जाएगा 3600। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर में कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 6.1/2% वार्षिक से 8% कर देने पर उसकी वार्षिक आय में 40.50 यानी कि 40 रुपया 50 पैसा रुपया की वृद्धि हो गई। यह मूलधन कितना, यानी कि इस प्रश्न में क्या निकालना है तो मूलधन निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, मूलधन निकालना है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से 6.1/2% वार्षिक दर से 8% कर देने पर उसकी वार्षिक आय में 40 रुपया 50 पैसा की वृद्धि हो गई। यह मूलधन कितना है, यानी कि इस प्रश्न में क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। दोस्तों जब यहाँ पे मूलधन नहीं दे रखा तो यहाँ पे हम मूलधन मान लेते हैं, या तो इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पे परसेंट कितना 8% वृद्धि हो रही है और कितना 6.1/2% वार्षिक दर से 8% कर दिया जाता है तो उसको कितना इतना वृद्धि हो जाता है। यानी कि 8% माइनस 6.1/2% यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 8% और माइनस 6.1/2% बराबर 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक कर दिया जाता है। हाँ 6.1/2% वार्षिक है, वार्षिक यानी कि 1 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 6 दूना 12 13/2, यानी कि 6 दूना 12 13/2 हो जाएगा। बराबर वृद्धि कितना हो रहा है तो वृद्धि देखिए कितना हो रहा है 40 रुपया 50 पैसा, यानी कि हो जाएगा 40.50। अब यहाँ से देखिए क्या ये हो जाएगा 8% और माइनस हो जाएगा 6 दूना 12 13/2% और बराबर ही हो जाएगा कितना 40.50। और यहाँ से देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 8 दूना ही हो जाएगा 16% और माइनस ही हो जाएगा 13%, बराबर ही हो जाएगा कितना 40 रुपया 50 पैसा। अब यहाँ से देखिए घटा दीजिए, 6 में से 3 गया यानी कि 3% बराबर हो जाएगा 40.50 गुना 2। अब यहाँ से 1% निकालेंगे तो हो जाएगा 40.50 गुना 2 अब बट्टा ही हो जाएगा कितना 3। अब यहाँ से देखिए कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 गुना पहले कर दीजिए तो हो जाएगा 0, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1 और 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पे देखिए ये 0 गुना 2 करेंगे 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1 और 0 गुना 2 0 1 और 4 दूना 8 और 1 2 अंक के बाद 1 और 2 अंक के बाद 81 और बट्टा 3। अब 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 7 81 81, यानी कि 27 रुपया, यानी कि 1% बराबर आ गया 27 रुपया। 1% बराबर 27 रुपया। तो हमें क्या निकालना है 100% का। जब 100% का निकालेंगे यहाँ पे 100% बराबर हो जाएगा कितना तो 27 गुना कितना हो जाएगा 100, तो हो जाएगा कितना 2700 रुपया। यानी कि इस प्रश्न में कितना आंसर आ जाएगा 2700 रुपया, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा मूलधन कितना था तो 2700 रुपया। 2700 रुपया ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा कितना 2700 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
यानी कि इसका आंसर कितना है, तो 27 रुपया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर, यानी कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। यानी कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी कि यहाँ पे रेट निकालना है, दर से किसी धन का 10 वर्ष का, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ब्याज यहाँ पे बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज उस धन का, यानी कि धन यहाँ पे मान लीजिए x का कितना है, 2/5 हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो x गुना 2/5। यहाँ पे निकालना क्या चीज़ है, तो रेट निकालना है। चलिए करते हैं। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ASI बराबर होता है P का RT%, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाता है। यानी कि ब्याज जो हो जाएगा x गुना 2/5, यानी कि यहाँ पे ब्याज हो जाएगा x गुना 2/5 बराबर प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, रेट निकालना है, टाइम कितना है 20 वर्ष है, बटा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम, यहाँ पे टाइम कितना है, 10 वर्ष है। कितना है टाइम, कितना है, तो 10 वर्ष है। यहाँ पे टाइम कितना है, 10 वर्ष है। और यहाँ पे देखिए रेट क्या है, निकालना वार्षिक दर पर, यानी कि रेट निकालना है, अब ब्याज दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10 हैं कि 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या चीज़, 5 दूना 10, यहाँ 1, यानी कि r गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा r, और ये 2 गुना 2 करेंगे तो 4, यानी कि 4%। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 4%। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन में 4% कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कितने समय में, यानी कि यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है, कितने समय में 8% वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। यानी कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। यानी कि कितने समय में 8% वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/5, अगर धन x है तो x का 2/5 क्या है, ब्याज है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P का RT%। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे x का कहा जा रहा है, x का यहाँ पे x का करा कि साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा, यानी कि 2/5 होगा। यानी कि साधारण ब्याज उस धन का 2/5, यानी कि यहाँ पे धन हमने माना x का कितना 2/5 बराबर P हमारा यहाँ पे x है, R कितना है, तो रेट यहाँ पे देखिए, रेट यहाँ पे कितना 8% है, यहाँ पे रेट कितना है, तो 8%, यानी कि 8 गुना टाइम यहाँ पे निकालना है, बटा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए x यहाँ पे कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 20 बचे 100, और यहाँ से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 4 दूना 8, और 4 बचे 20। अब यहाँ से कुछ नहीं तो 1 t गुना 1 करेंगे, आ जाएगा t, और यहाँ पे 5 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 वर्ष। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी कि कितना, तो 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि कितने वर्ष में, यानी कि कितने वर्ष में साधारण ब्याज के 4% वार्षिक दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि कितने वर्ष में, यानी कि कितना टाइम में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर कोई धन दुगना हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न को ट्रिक से बनाएंगे, TRIC ट्रिक से बनाएंगे तो याद रखिए n-1 और गुणे 100, n-1 और गुणे 100
और बट्टा आर। अब यहाँ से देखिए कह रहा है यहाँ पे दुगुना कर रहा है, तो 2 - 1 गुने 100 अब बट्टा यहाँ पे निकाल दीजिए कितना आर कितना है 4 यानी कि यहाँ पे जो निकलेगा टी बराबर निकलेगा, यानी कि टी बराबर, तो 2 में से गया 1 और ये काट दीजिए 25 चौक 100 और 1 गुना 100 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 वर्ष। कितना हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 25 वर्ष। कितना आएगा 25 वर्ष, क्योंकि 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा 1 ये 25 चौक 100 यानी कि इस प्रश्न का कितना आंसर आएगा 25 वर्ष, यानी कि 25 वर्ष ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर कितना 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा कितना 25 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा था कितने वर्ष में साधारण 4% वार्षिक दर पर कोई धन हो जाएगा, यानी कि दुगना कह रहा तो ट्रिक्स लग n - 1 गुने 100 बटा आर। अगर यहाँ पे आर पूछता तो यहाँ पे टी आ जाता, तो दुगना बोल रहा था यानी कि 2 - 1 गुना 100 हो जाएगा आर से 4 से भाग दीजिए 100 में 25 चौक 100 और 2 गुना 1 इसकी जगह कितना आ जाएगा तो 25 आ जाएगा, तो 25 वर्ष हो जाएगा। नंबर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख, तो आज के इस वीडियो के अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे बताया जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी।